गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 10th के प्रश्नावली 2.4 में फिर आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चलिए पहले इनको समझते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आता है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर को देखिए। इससे आपको अगले क्वेश्चन समझने में काफ़ी मदद मिलता है। तो क्वेश्चन 1 नंबर में कहा गया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के शून्यक दी गई संख्याएं उनकी शून्यक और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि ये आपका त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और इस त्रिघात बहुपद के जानते होंगे कि 3 शून्यक होंगे, जो कि तीनों शून्यक आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। इसमें भी आप देखिए त्रिघात बहुपद है, इसके 3 शून्यक क्रमशः आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपको। तो फर्स्ट नंबर में आपको ये सत्यापित करना है कि ये जो है इनके शून्यक है कि नहीं है। इसके लिए क्या करना होता है कि जो शून्यक होता है उसमें एक्स की जगह पर मान रख करके देखते हैं। चलिए मान लीजिए, माना कि पी एक्स, यहाँ पर हल लीजिए 1 नंबर का हल नंबर फर्स्ट। माना कि पी एक्स बराबर क्या है आपका 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। और शून्यक जो है आपका शून्यक जो है आपका क्या दिया हुआ है 1/2 1 और -2 दिया हुआ है। तो लिखिए P पहले कितना दिया हुआ है, ये शून्यक है आपका, यहाँ 1/2 रखिए x की जगह पर और इस पर मान रखिए 2 × 1/2 लीजिए यहाँ पर, इसका क्यूब कीजिए प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 और प्लस, चलिए -5 है ना, तो -5 x का मान रखिए यहाँ पर 1/2 और प्लस 2। तो क्या देखेंगे आप यहाँ पर 2 तो होगा ही होगा, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5/2 और प्लस 2। तो ये कट सकता है तो काट लेंगे 4 बार में, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो इसका एलसीएम आप कर लीजिएगा, तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 माइनस 10 प्लस 8। देखिए 10 प्लस आपको हो जाएगा -10 हो जाएगा /4 इक्वल टू 0/4 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो आपका क्या आ गया 0 आ गया। 0 आ जाने से क्या होता है वो शून्यक, इसका मतलब है कि 1/2 शून्यक है, 1/2 एक शून्यक है। लिखेंगे चूंकि P 1/2 बराबर 0 है, ठीक है। और इसी प्रकार आप 1/2 लिए, अब 1 लीजिए, तो P 1 रखिए यहाँ पर, तो अब हर जगह आप 1x की जगह पर पुट कीजिए मान, तो 2 × 1 का क्यूब और प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 प्लस 2। तो यहाँ पर 2 × 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस 2। तो 2 + 1 प्लस बड़ा जगह ले लीजिए -5। तो देखेंगे कि आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस में, माइनस में भी 5 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो लिखते हैं P 1 बराबर 0
है ना। इसीलिए चूँकि यहाँ पे इसीलिए वन भी शून्यक है। ठीक है, अब चलिए आपने इसको भी ले लिया, अब इसको ले लीजिए। P तथा लिख दीजिए यहाँ पर, तथा P-2 बराबर कीजिए आपका, इसमें मान रखिए, फिर 2 लिखिए यहाँ पर, -2 का क्यू प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 और +2 कीजिए। एक्चुअली आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू -8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और पावर अगर इवन ओड होता है तो नेगेटिव ही होता है। ओड अगर पॉजिटिव होगा यहाँ पर पावर तो ये क्या हो जाता है, सॉरी, अगर ये इवन होता पावर तो पॉजिटिव होता, ओड रहेगा पावर तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ओड पावर है इसलिए नेगेटिव हो गया। यहाँ पर प्लस, देखिए पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 +2, तो ये -16 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये देखिए जोड़ करके भी आपका 16 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया 0। तो क्या देखिए आप कि 1/2 पर भी 0 आया और 1 पर भी 0 आया और P-2 पर भी 0 आया। तो इससे ये साबित होता है कि 1/2 1 और -2 इनका क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, संबंधों को स्थापित करना है, तो जांच करना है। तो जांच में लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ चलिए जांच लिख लीजिए यहीं पर साइड में, जांच या सत्यता की जांच लिख सकते हैं आप यहाँ पर, जांच। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, त्रिघात बहुपद है तो क्या होगा, -x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योग, शून्यक आपका कितना दिया हुआ था, ये 3 शून्यक दिया हुआ है, तीनों क्या करना है, जोड़ना है। तो 1/2 + 1 + -2 बराबर x² का गुणांक कितना है, देखिए यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, x² हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 हो जाएगा, माइनस सूत्र से है। x³ का गुणांक देखिए कितना है, यहाँ पर x को हटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर लिखिए 2। तो क्या देखेंगे, ये 1/2 और +1 - 2 बराबर -1/2 हो गया। तो फिर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये -1/2 बराबर -1/2 आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये दोनों LHS बराबर क्या हो गया आपका, देखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, तो शून्यकों का योग बराबर क्या हुआ, -x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। ठीक है, चलिए अब इसके क्या करना है, अब इसका शून्यकों का आपका योग हो गया। अब इसमें 3 शून्यक है तो 2-2 करके गुणा करने पर शून्यकों का योग बराबर 2-2 करके लेने पर, या इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दें, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर क्या होता है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, है ना। इसको चाहे तो आप 2-2 करके लेने पर शून्यकों का योगफल बराबर, तो क्या होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो आप देखिए 2-2 करके लीजिए, तो पहले 1/2 अल्फ़ा को 1/2 मान लिए हैं, ये मान लीजिए आपका अल्फ़ा है, ये मान लीजिए बीटा है, ये मान लीजिए गामा है। तो 1/2
और बीटा का मान आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा इंटू -2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा इंटू -2 हो जाएगा, बराबर देखिए x का गुणांक कितना होगा यहाँ पर -5, तो -5 यहाँ पर लिखिए, और x³ का गुणांक तो 2 लिख दीजिए आप यहाँ पर। इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये गुना होकर के 1/2 ही बचेगा यहाँ पर, और -2 हो जाएगा अब यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कट जाएगा आपका, तो माइनस आपका 1 बच गया, बराबर कितना हो गया -5/2 हो गया। तो आपका 1/2 लिखिए 1/2, ठीक है। अच्छा अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और बीटा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा देखिए -3 हो जाएगा ये आपका, है ना, -3 बराबर कितना आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम करेंगे तो ये पर में कितना हो जाएगा आपका 2 1 -6 हो जाएगा, बराबर -5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक्चुअली आपका कितना आ रहा है देखिए, ये घट करके -5 कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इधर भी देखिए -5/2 आपका आ गया। तो देखिए दोनों तरफ का दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये प्रूफ्ड हो गया कि 2 करके लेने पर शून्यकों का गुणनफल का योग बराबर क्या होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। आई होप आप समझ गए होंगे। ये तीसरा है। और दूसरा है चौथा नंबर में क्या है कि चौथा नंबर में आपका क्या है शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। शून्यकों का योगफल मतलब शून्यकों का अल्फा बीटा माने हैं, तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद क्या होता है -d बाय क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2 हो जाएगा, है ना, तीनों को गुना कर देना है, बराबर d का मान देखिए कितना है आपका, अचर पद कितना है आपका +2 है। तो यहाँ पर माइनस सूत्र से तो -2 हो जाएगा, एक मान आपका 2 ऑलरेडी है ही है। तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो गुना 1 तो 1, फिर यहाँ पर बचा 1 तो -1 तो -1 हो जाएगा बराबर आपका। देखिए ये भी कट करके कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में क्या देखें कि LHS बराबर RHS प्राप्त आपको हुआ है। तो ये LHS बराबर RHS इस बात को प्रूव करता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणांक, त्रिघात बहुपद के शून्यकों के गुणांक और शून्यकों के बीच में जो संबंध है ये सत्य है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम टू सेम आपको इसी तरह से करना है, सॉल्व करना है इसको। तो इसको सॉल्व करने के तरीके क्या होगा, जस्ट लाइक ऐसा ही होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, आपने उतार लीजिए और फिर हम लोग इस सवाल को देखते हैं। तो मिटा दिए अब इसको, चलिए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब इस 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। 2 नंबर में क्या है कि हल नंबर 2 आपका मान लीजिए, जैसे में माने थे, माना कि px आपका कितना दिया हुआ है x³ -4x² + 5x -2, इसका शून्य कितना दिया हुआ है 2 1 1। तो लिख लेंगे तथा अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर गामा बराबर 1, मतलब दोनों क्या है
बराबर मान लिए, ठीक है। तो पी अल्फा का मान पहले बार 2 रखिए यहाँ पर, तो देखिए इसमें कीजिए क्या होगा। तो x की जगह पर रखिए आप क्या 2 रखिए, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस नहीं प्लस 5 है 5 लिखिए 2 माइनस 2, तो करके देख लीजिए। तो इसमें 8 हो जाएगा आपका ये, माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 4 लिखिए यहाँ पर इंटू ये 4 हो जाएगा ऑलरेडी, प्लस 10 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा ये, तो 8 माइनस 16 हो जाएगा प्लस 10 माइनस 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 8 18 हो जाएगा आपका ये, माइनस आपका क्या हो गया 18 बराबर देखिए आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे चूँकि P2 बराबर क्या आ गया 0 है ना, तो ये आपका क्या हो गया शून्यक हो गया। तो इसी प्रकार आप P अब यहाँ पर क्या रखिए 1, तो 1 देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका एक ही चेक करने से काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो P1 इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पर मान रखिए इसमें, फिर तो x की जगह पर 1 रखिए, इसका क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और माइनस 2, तो 1 का क्यूब 1 4 इंटू 1 प्लस 5 माइनस 2, तो देखिए 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो माइनस 5 2 कितना हो जाएगा 7, कहीं मिस तो नहीं हुआ है, बस चेक कर लीजिए। तो 1 ही है आपका शून्यक। तो एक्स क्यूब 1 रखे, अब चलिए 4 तो 4 रहेगा ये 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। तो 5 इंटू 1 करेंगे, ठीक है, माइनस 2 ही रहेगा, और 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा 1 का क्यूब 1, ठीक तो है। तो 1 आ गया यहाँ पर आपका, तो देखिए ये और ये क्या है आपका माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा 6 और प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर कि देखिए आपका 0 आ गया। तो ये P1 बराबर आपका क्या आ गया 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 जो है इसका शून्यक होगा, और अल्फा बराबर बीटा है, तो इसका मतलब दोनों अल्फा बीटा दोनों इसका क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए हैं। तो अब क्या करना है, इनके जांच करना है, सत्यता की जांच करना है, जांच। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये इसमें आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 1, क्यों हुआ 1, क्योंकि एक्स क्यू का गुणांक कितना हुआ 1, क्यों हुआ 1, क्योंकि एक्स क्यू को हटा देने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 4 माइनस 4 बचेगा, ठीक है। एक्स का गुणांक कितना होगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका क्या हो गया अचर पद हो गया, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो जांच लिखिए, तो जांच में करना क्या है कि शून्यकों का योग, मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस b/a, माइनस b/a का मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक बट एक्स क्यू का गुणांक। तो जैसे कि आप 1 नंबर सवाल में हम बताए हैं, इसी का इसमें बताए थे पूरा लिख करके, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इससे भी बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप करके देखिए अब यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 2 + 2 + 2 + 1 + 1 2 + 1 + 1 बराबर क्या होगा माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, देखिए माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो सूत्र से दीजिए आपका -4 यहाँ पर लिख दीजिए। ए का गुणांक, ए का कितना है 1 है, 1 लिख दीजिए। तो आप यहाँ पर कीजिए फिर, तो देखिए ये आपका 4 हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। देखिए आपका दोनों तरफ आपका बराबर आ चुका है। तो अब अल्फा, अब दो करके लेने पर गुणनफलों का योग बराबर क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है c/a होता है। c क्या है एक्स का गुणांक है, a क्या है एक्स क्यू का गुणांक है। तो अल्फा बीटा का मतलब है 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस और 2 × 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर c/a।
c/1 मतलब x का गुणांक 5 है, 5 लिखिए ऊपर में यहाँ पर, वो 1 मतलब 1, 1 मतलब 1 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो होता है x³ का गुणांक होता है। यहाँ पर क्या नहीं है, ये 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो इसको गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1 होगा, इसको गुना करेंगे तो आपका कितना होगा, 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपका 5। तो इसको जोड़िएगा तो इधर देखिए कितना आ गया आपका, इधर भी 5 आ गया, इधर भी आपका देखिए 5 आ गया, है ना। तो इधर क्या हुआ आपका LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या देखें कि LHS बराबर RHS, दोनों तरफ आपका बराबर आ गया। चलिए तीसरा क्या है, तीसरा है शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -D/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 1 बराबर, अच्छा डी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखिए -2, ठीक है। और सूत्र से ही आपका क्या है, माइनस लगा हुआ है, और ए का मान कितना होगा, 1 होगा। तो 2 इंटू 1 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 ही होगा। और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या देखें कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/, ये सत्य है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -D/A भी सत्य है। और अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर C/A, ये भी क्या है, सत्य है। तो एक्चुअली इस सवाल में यही आपको संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया था। तो और इस सवाल में और ख़ास इतना ही था कि आपने 2.3 में 2.2 में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण में संबंध स्थापित करने सीखा था शून्यक और गुणांकों के बीच में। इसमें आपका जो एडवांस वाले हैं, ऑप्शनल है ये, इसे एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर में रखा जाता है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की शून्यकों के अंदर शून्यकों का जो डर है वो आपके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।